नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको ये कन्फ्यूज़न है कि क्या टाइपिंग सभी का होगा या कुछ पार्टिकुलर पोस्ट के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देने वाला हूँ और ये नोटिफिकेशंस में ही जो बातें लिखी हुई हैं उसके बेसिस पे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में है वो ये है कि जो टीयर 2 का आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद टाइपिंग, चूँकि टाइपिंग और आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम है एक ही दिन होगा, तो टाइपिंग के लिए कितने घंटे का टाइम मिलेगा, कितना बीच में गैप मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। उसके अलावा टाइपिंग आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी टाइपिंग को क्वालिफाई कराने में। तो इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। बहुत कम टाइम में मैं सारी बातें आपके बीच में रखने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या टाइपिंग सभी को देना ज़रूरी है। तो आप नोटिफिकेशन में ही देख पा रहे होंगे, नीचे ये देखो पैरा नंबर 13.811.3 में लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि ये जो डेस्ट यानी कि टाइपिंग जो होने वाली है आपकी ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर की है लेकिन देना सभी को ज़रूरी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट सभी को देना है। तो ये टाइपिंग जो टेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस बार, क्योंकि ढेर सारे बच्चे इससे भी बाहर होंगे जो प्रैक्टिस लगातार नहीं कर रहे होंगे, उनको इसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। और उसके अलावा तो ये तो क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि टाइपिंग जो है वो सभी को देना है और ये ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर पोस्ट के लिए है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कुछ जो पोस्ट है जिनमें मैंडेटरी होता है, जैसे टैक्स असिस्टेंट है, पीएसए की जो पोस्ट है, तो इनमें हो सकता है कि आपका एरर ऑफ परसेंट थोड़ा सा मतलब जो जिन पोस्ट में मतलब नहीं मांगते हैं और इस बार मैंडेटरी करें तो उसमें हो सकता है आपको कुछ छूट दें, और जिनके लिए मैंडेटरी होता था उसमें जो क्राइटेरिया है वो उतना ही रखें। ठीक है, ये हो सकता है लेकिन देना सभी को ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल गया होगा। दूसरा, आपका चूँकि आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आपका एग्ज़ाम है आपका जो सेशन 1 है, सेशन 1 में आपका क्या क्या है, ये आपका सेक्शन 1 है जिसमें मैथ और रीजनिंग आपका आएगा। उसके अलावा सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 ये कंप्यूटर का एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। फिर इसके बाद ये सेशन 2 का मॉड्यूल जो 2 है ये आपका डाटा एंट्री मतलब आपको टाइपिंग देना है, तो इसके लिए ये 15 मिनट का आपका होगा। तो इसके बीच में कितना गैप मिलेगा, तो अमूमन आप लोग अगर एग्ज़ाम मेंस का इससे पहले दिए होंगे तो एक एग्ज़ाम के बाद एसएससी के जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बीच में 2 घंटे का फासला होता है। जैसे कि मेंस का एग्ज़ाम 10 से 12 होता था, मैथ्स का पेपर पहले, फिर 12 से 2 का गैप मिलता था आपको, मतलब दूसरा जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था वो 2 से 4 का मिलता था, यानी कि बीच में 2 घंटे का गैप। लेकिन आपको जो एंट्री होने लगती थी वो 1 बजे के बाद एंट्री होने लगती थी, यानी कि बीच में 1 घंटे का टाइम मिलता था। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो होगा, जैसे 10 से 12 आपका मैथ्स का हुआ, फिर 2 से 4 आपका इंग्लिश होता था, तो बीच में 2 घंटे में आपका एंट्री भी करा लेते थे, आपका सारा जो भी क्राइटेरिया होना है वो भी हो जाता था आपका, और फिर 2 से 4 आपका एग्ज़ाम होता था। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपका होगा, जैसे कि 10 बजे से पेपर हुआ तो 12 बज के आपका 15 मिनट तक ये पेपर हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो दूसरा वाला आपका टाइपिंग जो है वो 2 बजे से हो, तो 1 घंटे का आपको टाइम मिल जाए बीच में, और फिर आपका एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा, सारा जो प्रोसेस है फिर दोबारा होगा और फिर टाइपिंग होगा आपका। तो बीच में ये मान के चलिए कि 1 घंटे का आपको गैप मिलेगा ही मिलेगा किसी भी कंडीशन में। और अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है, इसका चूँकि असर पड़ेगा, जैसे जिस बच्चे का ये वाला जो एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं गया तो टाइपिंग का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस चीज़ से आपको ओवरकम करना है। उसके अलावा कैसे आपको टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, उसके लिए मैं आपको पहली चीज़ तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रिपरेशन के साथ साथ आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करो। उसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपको करना क्या है, सुबह आप क्या करो कि 1 घंटे आप ऑफलाइन करो और शाम को ऑनलाइन करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सुबह टाइप करो 1 घंटे और शाम को भी 1 घंटे टाइप करो। इसमें जैसे कि आप आधे घंटे जो है वो ऑफलाइन टाइप करो कंटेंट को सामने रख के, ठीक है, और आधे घंटे और फिर आधे घंटे आप ऑनलाइन करो।
तो यहाँ से आप देखोगे कि ऑफलाइन में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑनलाइन में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही आपको शाम में भी करना है। ऑफलाइन में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन से आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत मेंटेन होगी, और जितना एक्यूरेसी मेंटेन होगी उतना आप बेहतर तरीके से करोगे। उसके अलावा किसी वर्ड को एक बार में ही पढ़ने का प्रयास करो। उसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले तो ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो। तो कम से कम सुबह शाम आपको टाइप करना ही करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है सभी के लिए। अगर टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहता है। तो अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सामंजस्य बना के करते हैं तो ऑफलाइन जो टाइपिंग है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, और बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। 2000 की डिप्रेशन आपको मारना है 15 मिनट में, ठीक है। तो आप नॉर्मली टाइपिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।